हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्यालय कलेक्टर जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ में जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं वहाँ पर निकली शिक्षकों की और अन्य गैर शिक्षकी पदों पर निकली कुछ वैकेंसीज के बारे में। तो आइए देखते हैं कि ये जो संशोधित प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, इसके पहले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसकी जो लास्ट डेट थी वो काफ़ी पहले ख़त्म हो गई थी। तो एक फिर से संशोधित प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है 2 तारीख को। तो आइए देखते हैं क्या है। इसमें कहा गया है कि जिला कोंडागांव के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय आश्रम शैक्षिक संस्थान समिति द्वारा संचालित संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गोलामंड वर्तमान में संचालित विकासखंड कोंडागांव एवं नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बेड़मा विकासखंड केसकाल तथा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चिचाड़ी विकासखंड फरसगांव जिला कोंडागांव में अध्यापन एवं कार्यालयीन कार्य हेतु शैक्षणिक सत्र 2021 के लिए अतिथि शिक्षक व गैर शिक्षकी पद पर नियुक्ति अस्थायी रूप से किया जाना है। अतः इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 14/7/2020 शाम 5:30 तक कार्यालय समय तक कार्यालय ये एड्रेस है कि जिसमें आपको पोस्ट करना है। कार्यालय सहायक आयुक्त जिला आदिवासी विकास शाखा कोंडागांव में पंजीकृत डाक से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। ये एड्रेस है जिसमें आपको बाई पोस्ट जब आप सेंड करेंगे तो ये एड्रेस आपको उसमें फिल करना है। फिर कहा गया कि निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर जिला चयन समिति द्वारा किया जाएगा। विषयवार विद्यालयवार पदों का विवरण निम्नानुसार है। तो 3 विद्यालय हैं। पहला है एकलव्य संयुक्त आदर्श आवासीय विद्यालय गोलावन जो कि वर्तमान में संचालित है विकासखंड कोंडागांव में। दूसरा है नवीन एकलव्य आवासीय विद्यालय बेड़मा विकासखंड केसकाल और तीसरा है नवीन एकलव्य आवासीय विद्यालय चिचाड़ी विकासखंड फरसगांव जिला कोंडागांव में। इन्हीं तीनों विद्यालयों में जो कि शैक्षिक और जो गैर शैक्षिकी पदों पर जो वैकेंसीज आई है उनकी पोस्टिंग होनी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो शिक्षक या टीजीटी के पद कौन कौन से हैं, उनकी संख्या क्या है और जो चाहिए गई जो योग्यता कौन कौन सी है, वेतनमान कैसा रहेगा। तो पहले यदि हम बात करें तो पहला है कला के पोस्ट। तो इसके लिए 5 पद हैं। इनके लिए एक इनकी जो अलग अलग इनको विभाजित किया गया है। अनारक्षित में एक, अनुसूचित जनजाति में एक, अन्य पिछड़ा वर्ग का एक, अनारक्षित का एक और अनुसूचित जनजाति का एक। वहीं यदि योग्यता की बात की जाए तो कहा गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ संबंधित संकाय या विषय में स्नातक उत्तीर्ण व बीएड या एमएड की उपाधि होनी चाहिए। वेतनमान कहा गया है कि 200 रुपये प्रति कालखंड मिलेगा और प्रतिदिन 4 कालखंड अधिकतम होंगे। पदों की यदि विभाजन देखें तो जो गोलावंड में जो विद्यालय है वहाँ पर 3 पद हैं। इनमें से बेड़मा का जो विद्यालय है उसमें 1 और चिचाड़ी में जो एक विद्यालय है वहाँ पर 1 पद। वहीं यदि गणित के देखें तो गणित के लिए 4 पद हैं। एक अनारक्षित, एक अनुसूचित जनजाति के लिए, एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, एक अनारक्षित के लिए। योग्यता सेम है इनके लिए भी और वेतनमान भी सेम है। केवल विद्यालय का यदि हम विभाजन देखें तो जो गोलावंड में विद्यालय है वहाँ पर इनके 2 पद हैं, बेड़मा में 1 और जो चिचाड़ी है वहाँ पर 1। वहीं विज्ञान की बात की जाए, विज्ञान शिक्षकों की, तो इनके लिए 4 पद हैं। एक अनारक्षित, एक अनुसूचित जनजाति के लिए, एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, एक अनारक्षित के लिए। योग्यता और वेतनमान सेम है। गोलावंड में 2 हैं, बेड़मा में 1 और चिचाड़ी विद्यालय जो है वहाँ पर 1 पद इनमें से रहेंगे। वहीं अंग्रेजी की बात की जाए तो इसके 4 पद हैं। एक अनारक्षित, एक अनुसूचित जनजाति, एक अन्य पिछड़ा वर्ग, एक अनारक्षित। योग्यता और वेतनमान सेम रहेंगे। इसमें से 2 पद गोलावंड के विद्यालय में, 1 पद बेड़मा में और 1 चिचाड़ी में रहेंगे। वहीं यदि हम संगीत शिक्षक की बात करें तो इसके लिए 1 पद है, अनारक्षित है। इसके लिए कहा गया कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण विषय में स्नातक उत्तीर्ण व तबला, ढोलक, हारमोनियम का ज्ञान आवश्यक है। 150 रुपये प्रति कालखंड तथा प्रतिदिन 4 कालखंड अधिकतम रहेंगे। इसमें केवल एक ही पद है, वो है गोलावंड में जो आदर्श आवासीय विद्यालय है वहाँ के लिए। शारीरिक शिक्षा या जो शिक्षक शारीरिक शिक्षा के लिए 1 पद है, अनारक्षित है। इसके लिए कहा गया कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में न्यूनतम 50% अंक के साथ शारीरिक शिक्षा विषय में स्नातक बीपीएड उत्तीर्ण। 150 रुपये प्रति कालखंड तथा प्रतिदिन 4 कालखंड रहेंगे। ये भी गोलामंड जो विद्यालय है वहाँ के लिए।
फिर आइए देखते हैं कि जो गैर शिक्षकी पद है उनके लिए जो वैकेंसीज है वो कौन कौन सी हैं, पदों की संख्या क्या है, आवश्यक निर्धारित योग्यताएं कौन कौन सी है, मानदेय क्या रहेगा, विद्यालयों के अनुसार जो पद की संख्या कैसी रहेगी। तो पहले देखिए यदि स्टाफ नर्स की, तो इसके लिए 3 पद हैं, एक अनारक्षित, एक अनुसूचित जनजाति के लिए, एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। योग्यता में कहा गया कि बीएससी नर्सिंग का 4 वर्ष डिग्री एवं छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन व 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनको वेतनमान दिया जाएगा। इनमें जो गोलावंड में विद्यालय था वहाँ 1, बेड़मा में 1 और चिचाड़ी जो विद्यालय थी वहाँ पर 1 पद है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 3 पद हैं, एक अनारक्षित, एक अनुसूचित जनजाति और एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। इसमें कहा गया कि संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में डीसीए, पीजीडीसीए न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण शासकीय कार्यालय में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। वेतनमान में कहा गया कि उच्च कुशल श्रेणी जो है, जो कि कलेक्टर द्वारा निर्धारित की गई है, उनकी जो वेतनमान जो रहेगी वो उनको दिया जाएगा। इसमें जो गोलाबंड है वहाँ पर 1 पद, बेड़मा में 1 पद और जो चिचाड़ी है वहाँ पर 1 पद है। वहीं यदि प्रयोगशाला परिचारक की बात की जाए तो इसके लिए भी 1 पद है अनारक्षित। कहा गया है कि विज्ञान संकाय में कक्षा 12वीं में 50% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अनिवार्य योग्यता है बायोलॉजी, फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषय का होना उन विषय में जब वो 12th की है। अर्धकुशल श्रेणी कलेक्टर द्वारा निर्धारित जो मजदूरी दर रहेगी वो इनको दी जाएगी। और इसमें गोलाबंड नामक जो एक विद्यालय है, आदर्श आवासीय विद्यालय, वहाँ पर इसके लिए 1 पद है। तो फ्रेंड्स ये थी पदों की संख्या, आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता क्या थी, वेतनमान क्या रहेगा और विद्यालयवार पदों की संख्या का जो विभाजन है वो किस तरीके से किया गया। आइए देखते हैं कि इस नियुक्ति के लिए कुछ नियम व शर्तें क्या हैं। तो इसके लिए जो पहले नियम है वो यह है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शैक्षिक व गैर शैक्षिक रिक्त पद पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। दूसरा कहा गया कि आवेदक जिला कोंडागांव का मूल निवासी होना अनिवार्य है। लेकिन ये जो तीसरा पॉइंट है उसे आप सावधानी से देखेंगे तो इसमें लिखा है कि कोंडागांव जिले के आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन जिले के निवासी उपलब्ध न होने की स्थिति में ही अन्य जिले के अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। मतलब यदि कोंडागांव जिले में योग्यताधारी अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, उस स्थिति में जो दूसरे जिले के अभ्यर्थी जिन्होंने अप्लाई किया है उनको अवसर दिया जाएगा और उनका सिलेक्शन किया जाएगा। फिर क्या गया कि आवेदक का रोजगार संबंधी जो जीवित पंजीयन होना है वो आवश्यक है। मतलब आपका जो रोजगार कार्यालय का जो जीवित पंजीयन होना चाहिए, आप आवेदन कर रहे हैं तो, और वो जीवित होना चाहिए। फिर कहा गया कि अतिथि या गैर शिक्षक की पदों की नियुक्ति में जो मेरिट के आधार पर इनका चयन किया जाएगा। शिक्षकी पद हेतु एमएड व बीएड को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कार्य जो पहले से किए कोई अतिथि शिक्षक या गैर शिक्षकी कार्य जो किए हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनके अनुभव का लाभ दिया जाएगा। स्टाफ नर्स है तो 3 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो अनुभव का लाभ तभी दिया जाएगा जब वो किसी शासकीय कार्यालय में कार्य किए हों और उनके अधिकारियों द्वारा उनको अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया हो। फिर कहा गया कि अभ्यर्थी जो है यदि चाह रहे हैं कि जो 3 विद्यालय हैं, यहाँ पे हमने देखे 3 अलग अलग स्थानों पर 3 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जिला कोंडागांव में है। तो यदि कोई अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि वो तीनों विद्यालय में अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें पृथक पृथक 3 आवेदन करना होगा। और प्रत्येक आवेदन पत्र के ऊपर में जिस संस्था के लिए वो आवेदन कर रहे हैं, मतलब तीनों विद्यालयों में से किन विद्यालय के लिए आवेदन कर रहे हैं और किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, वो उन्हें स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा। तो यदि आप 3 विद्यालयों में आवेदन करना चाहते हैं तो 3 आवेदन पत्र उनको भेजना होगा आपको और उसमें स्पष्ट लिखना होगा कि संस्था कौन सी थी जिसके लिए आप भेज रहे हैं और आप किस पद के लिए भेज रहे हैं। फिर है चयनित किए उम्मीदवार निर्धारित समय अवधि में यदि अपना पद ज्वाइन नहीं करते हैं तो उसके पीछे जो रैंक में है उनको ये अवसर दिया जाएगा। आयु सीमा में छूट जो रहेगी वह शासन के नियमानुसार रहेगी। चयनित उम्मीदवार को संस्था में निवास करना होगा तथा अपने भोजन और बिस्तर आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरोक्त तो स्वीकृत एकलव्य आवासीय विद्यालय में आवश्यकता अनुसार की जाएगी, मतलब तीनों में से कहीं की जाएगी आपकी। और इसके आवेदन के संबंध में जानकारी या आवेदन पत्र का प्रारूप जो है वो जिले की वेबसाइट kondaगांव.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय जो होगा वो कलेक्टर महोदय का होगा। तो ये जो वेबसाइट है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ जाकर ये पीडीएफ और जो एप्लीकेशन प्रोफार्मा है वो डाउनलोड कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि जो एप्लीकेशन प्रोफार्मा है वो क्या है। तो जो आवेदन पत्र है वो तो सामान्य आवेदन पत्र की तरह है, लेकिन इसमें से जो कुछ बातें हैं उन पर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। जैसे एक है इसमें 12 नंबर का एक ऑप्शन जिसमें कहा गया कि वर्तमान तथा पूर्व नौकरी
केवल शासकीय का विवरण यदि हो तो यहाँ पर आपने जो एक्सपीरियंस लिया है तो केवल आपने जब गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपीरियंस लिया है केवल उसी को ही आप फिल कर पाएंगे। फिर कहा गया है कि जो संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची, तो इसमें जो जो प्रमाण पत्र आप इसके साथ संलग्न कर रहे हैं उसे यहाँ पर लिखेंगे और लिखते समय ध्यान रखेंगे कि लिखने के बाद जब आप इस एप्लीकेशन के बाद अपने उस डॉक्यूमेंट की जीरोक्स कॉपी स्व प्रमाणित प्रति जब लगाएंगे तो जिस क्रम में आपने यहाँ पर संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची में जो क्रम लिखा है उसी क्रम में वो डॉक्यूमेंट अरेंज होने चाहिए। फिर 10th नंबर में कहा गया है कि स्वयं का पूर्ण पता लिखा हुआ 2 लिफाफा जिसमें 5 रुपये का डाक टिकट लगा हो अनिवार्य रूप से संलग्न करना है। तो जो इन्वॉल्व जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसके अंदर में 2 5 रुपये के लिफाफे जिसमें 5 रुपये की टिकट लगी हुई हो उसमें आपका पूरा पता लिखा हो वो भी रखना अनिवार्य है। फिर एक डिक्लेरेशन है आपका, तो ये है फ्रेंड्स डिटेल कि कैसे आपको आवेदन करना है, आवेदन पत्र का प्रारूप कैसा है, जिले में जो अलग अलग विद्यालय हैं तो विद्यालयवार पदों की जो संख्या क्या थी। मैं एक बार फिर आपको ध्यान जो एड्रेस है पोस्टल एड्रेस जहाँ आपको आवेदन करना है उस पर दिलाना चाहूँगा। तो इसमें हमने जैसे देखा था कि ये जो एड्रेस था कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा कोंडागांव, यहाँ पर आपको को ये पोस्ट करना है इस पते पर। और यदि आप तीनों पद के लिए पोस्ट करना चाहते हैं तीनों विद्यालयों के लिए तो 3 अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म आप उनको भेजिए और रजिस्टर्ड डाक के द्वारा ये जो आपका आवेदन पत्र है वो लगभग 14/7/2020 शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि जो कोंडागांव जिले में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में जो शिक्षकों और गैर शिक्षकी पदों पर जो वैकेंसी निकली थी वो क्या है, उनके लिए आवश्यक निर्धारित शैक्षिक योग्यता कौन सी थी, पदों का विवरण कैसा था, मानदेय क्या था, ये सभी जानकारी हमने जानी। इस PDF को आप आसानी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। यदि आपके कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताइए या हमें मेल करें। हमने मेल ID दे रखी है। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फ्रेंड्स मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।